चिन्नाय सेठ, जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। फिल्म वक्त। आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। फिल्म पाकीज़ा। हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वह वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। फिल्म सौदागर। काश कि तुमने हमें आवाज़ दी होती तो हम मौत की नींद से भी उठकर चले आते। फिल्म सौदागर। हमारी जुबान भी हमारी गोली की तरह है, दुश्मन से सीधी बात करती है। फिल्म तिरंगा। हम तुम्हें वह मौत देंगे जो न तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और न ही किसी मुजरिम ने सोची होगी। फिल्म तिरंगा। राजकुमार भारतीय अभिनेता। उनका जीवन परिचय के बारे में आज जिक्र करूंगा। अभी मैंने उनके जो मशहूर डायलॉग थे वो बोलने की कोशिश की है। हालांकि राजकुमार के डायलॉग बोलना आसान नहीं है और कोई बोल भी नहीं पाता है, पर मेरे को लगा मुझे बोलना चाहिए और मैंने बोला एक नए तरीके की प्रस्तुति के लिए। तो आज मैं उनके जीवन परिचय के बारे में आपसे बात करूंगा और उनके बारे में बताऊंगा। हिंदी सिनेमा जगत में यूँ तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक ऐसा सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज ने भी राजकुमार माना, और वह थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। अभिनेता के रूप में जो उनकी शुरुआत हुई, वो एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं लगते हो। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ ज़रूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार से बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाज़ार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाज़ार को बनने में काफ़ी समय लग गया और राजकुमार को अपना जीवन यापन करने की मुश्किल भी हो गई। इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई यह पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाज़ार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर गई। शाही बाज़ार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा मुखड़ा फिल्म के लिए उपयुक्त ही नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक की अगर भूमिका करो तो सफल हो सकते हो। 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए।
इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ते नजर आए। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई 1960, घराना 1961, गोदान 1963, दिल एक मंदिर 1964, दूज का चांद 1964 जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वे फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1965 में B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी एक दर्शक का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिन्नाय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर चिन्नाय सेठ से छुरी बच्चों को खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, दर्शक के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे। ऐसी स्थिति में जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वो मनमानी करने लगता है। ख्याति छा जाने से उनकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और जल्द ही वह किसी खास इमेज में भी बन जाता है, लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में बंधे नहीं। इसलिए अपनी फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज 1967 में, नीलकमल 1968, मेरे हुजूर 1968, हीर रांझा 1970 और पाकीज़ा 1971 में रूमानी भूमिका भी स्वीकार की, जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए राजकुमार ने अपने विभिन्न भूमिकाओं पेश किया। इस क्रम में वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। इसके बाद राजकुमार ने कुदरत 81 में, धर्म काटा 1982, एक नई पहेली 1984, शरारा 1984, राज तिलक 1984, मरते दम तक 1987, सूर्या 1989, जंगबाज 1989, पुलिस पब्लिक 1990 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों का दिल पर राज किया। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के लिए नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित इस फिल्म में राजकुमार 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया में इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था।
90 के दशक में राजकुमार ने फिल्म में काम करना काफ़ी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार का तिरंगा 1992, पुलिस और मुजीब इंसानियत की देवता 1993, बेताज बादशाह 1994, जवाब 1995, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद यह महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफ़ी करीब है, इसलिए अपने पुत्र पुरू राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और ज़िंदगी इंसान की निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। मृत्यु के समय अपने पसंदीदा अभिनय लगभग 4 दशक दर्शकों पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार जुलाई 1996 के एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। जी की जो प्रस्तुति दी है उसमें ख़ास तौर से उनका जो डायलॉग डिलीवरी था, बोलने का अंदाज़ था, एक अकड़पन था, स्टाइल था, सफ़ेद कपड़े सफ़ेद जूते पहनना, वो दर्शकों को आज भी मिसिंग लगता है। और ऐसे दमदार कलाकार फिर दुनिया में वापस नहीं आएंगे। HKV शो की में भावपूर्ण श्रद्धांजलि राजकुमार के लिए। धन्यवाद।